मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नवकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नवकार मंगलम। अणु शिव बनी जाओ आका विश्व मंगल धावो सर्वे जीवो मोक्षे जाओ हर हम मैया अमर तपो। अणु परमाणु शिव बनी जाओ आका विश्व मंगल धावो सर्वे जीवो मोक्षे जाओ हर हम मैया अमर तपो। अणु परमाणु शिव बनी जाओ आका विश्व मंगल धावो सर्वे जीवो मोक्षे जाओ हर हम मैया अमर तपो। नमो नाम का शब्द शाश्वत है, अनंत आत्माओं को अमर बनाया है। खाली नमो, ओनली नमो, अनंत आत्माओं को अजर बनाया, अनंत आत्माओं को अकर्मा बनाया। इतनी ताकत है। एक साधु जी भगवान वागड़ के समुदाय के 20 घंटा नौकर मिले। 24 घंटे में कितना घंटा? सन्यासी महाराज 20 घंटा 48 करोड़ नौकर हुआ। उनको करने का एक 68 करने का था, कुदरत ने साथ नहीं दिया और 48 करोड़ हम इतना गए। बात थोड़े आगे नौकर तीर्थ समणी भगवान की क्या साधना थी, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। दूसरे अभी एक महात्मा है, हलहरी महाराज है, कमल सेन महाराजा, शायद 34 करोड़ के 32 करोड़ शायद चल रहा है। और गिने नौका 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 नौका। नौका की ताकत यह है, तकलीफ को तकदीर बना देते हैं। नंबर 2, पीड़ा को पुरस्कार बना देते हैं। नंबर 3, आफत को आशीर्वाद बना देते हैं। नंबर 4, कष्ट को इष्ट बना देते। नंबर 5, पजवनी को उजवनी बना देते। नंबर 6, ज्वाला को जल बना देते। नंबर 7, बख्शक को रक्षक बना देते हैं। नंबर 8, आग को पानी बना देते। क्या ये प्रवाह से अनादि है। और जब तीर्थ की स्थापना होती तो गंधर्वभूत बनता है और राज्य के बंधन बदल जाते हैं। नौकर का कोई बंधन नहीं बदलने वाला है। क्या शाश्वत, क्या हो रहा है, क्या ऊर्जा है। मैं आपको एक प्रेरणा देता हूं। आज 9 अप्रैल विश्व मित्र और विश्व मंत्र कितने नौकर गिने वाले हैं। मैं एक प्रेरणा देता हूं, जब तक 108 9 गिने, 9 का न गिने तब अन्न पानी नहीं लेना। आप रेडी? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप रेडी? जब तक 100, हाँ बैलेंस में गिन सकते हो, बैलेंस में आप पूरा गिन सकते 108, दूसरी बात तीसरी बात तो बैलेंस में गिना तो चलेगा। पर जब तक 108 न गिने, हमारे एक महात्मा है मोक्ष तिलक बीजेपी गोचरी आ गई है, सुबह टाइम नहीं हुआ होगा तो नौकरी के तो गोचरी पड़ी रहती और नौका गिर के बाद ही गोचरी शुरू करते। ये थोड़ी बलिदान तो देना ही पड़ता है। बलिदान दिए तो सिद्धि मिलती है। तो आपको मेरी प्रेरणा है, हमारे गुरुदेव बचकान देंगे, गुरुदेव सरलता के टोच पे बैठे, टोच पे क्या बात करूं उनकी। तो 90 शिष्य के गुरु तो छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं और कोई ऑर्डर नहीं। जब 90 शिष्य होते थे कुछ नहीं, इतने सरल है। ऐसी सरलता मुझे चाहिए। मेरे में नहीं है, मेरे में कपट बहुत है, मेरे में दम तो बहुत है। और ये गुरुदेव सरलता के स्वामी है। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना सफल हुई। तो आप तैयार? जो नहीं तैयार हो अगली ऊंची करे। बी रेडी? महात्मा तैयार? 108 नौकर गिनने के बाद अन्न और पानी, ये पहला नहीं लेना। ये डिस्काउंट देता हूं, आप बैलेंस कर सकते हो, पूरा बैलेंस ज्यादा कर सकते हो। और याद रखना,
पैसे के करोड़पति हमारे भंवरलाल थे, पैसे के करोड़पति। आज नौकर के करोड़पति बनने वाले हैं। कितना हुआ भैया? कितना हुआ? हमारे जम्मू विजय महाराज 2000 नौकर गिरने के बाद पानी पाओ 2000 कांस्टेंट और महीने के खत्म करते थे, महीने के खत्म। पिताजी महाराज गुरुदेव थे, उनकी कृतज्ञता पूरा पाया। कृतज्ञता यानी आंतरिक विनाश। कृतज्ञता भगवान ने कितना दिया है, अपने कुछ नहीं दिया है, भगवान ने इतना दिया तो कृतज्ञता विनाश से आंतरिक सौंदर्य है। तो बोला जी करोड़पति बनना। अब ऊपर गए बात किसी को दे देगा, पूरा परिवार बड़ा है, ये पूरा ये इसको इतना ऐसे करके पूरा करोड़पति बनना। और गृहस्थ को भी कहना चाहता हूँ, श्रावक को भी कहना चाहता हूँ कि मुझे करोड़पति, मुझे बोलना, मुझे करोड़पति, करोड़ लोग का हो गया और मौत महोत्सव बन जाएगा। मौत हंसता रहेगा और मौत मंगल हो जाएगा। ये मेरे पे बस गुरुदेव पचकर देंगे। 108 जल तक न गिने। 3800 अभी भोजन बपोर का नहीं होगा, नौकर से तो हो गई होगी। बपोर का भोजन है पहले 108, एक बार तो आपने गिन लिया, फिर से गिना पड़ेगा। 38 स्टार्ट होएगा, बराबर मुहूर्त में स्टार्ट होगा। 108 नौकर गिनने के बाद भोजन, पानी और भोजन है, पहला नहीं। सही क्या आदमी आ रही सामूहिक चलो तो सब होगा। ये सामूहिक अपना पूरा वेल्ड में हो रहा है तो अपना भी सामूहिक विश्व मैत्री की भावना होनी चाहिए। अमर दिया का चला ये तो जो है अब एक नाग लेके आया, नाग मारने की द्वेष हो गया उसको और मारने की नाग रखा करंडी में। वो रात को जो है कोटवाड़ी काम करता था, तो सुनिया ब्याह नहीं करता है, सो गया। रोज का कार्यक्रम था 7 नंबर गिनते सो जाने का, वो जो 8 नंबर गिनने का सिखाया था गुरु जी ने। और गिनते सो रहा था, एक भावना सबका भला, विश्व मैत्री, शिव वस्तु सर्व होता था। सो थोड़ी देर में अमर में दौड़ गया, उठो उठो, उसमें उठो, क्या हुआ, जल्दी चलो जल्दी चलो, मेरे बेटे को सामने जाता नहीं है, जिसने तुमको बचाया वो बेटे बचाएगा। तो मैंने तुमको मारने के लिए नीचे कर दिया, डंडे पर होता है, इसमें सांप रखा था, इसमें सांप चलाकर खाड़ा खड्डा खोदता है, उसको खोदना पड़ता है। तीसरी गली के अंदर मेरा घर है, वहाँ मेरे बेटे को आकर उसके सांप रखा वो बचा, वहाँ गया, हरा हो गया था शरीर, जहर चा गया था, जहर शरीर में जगह हो गया था। नौका में बिना उसको पानी देकर छाटा, एक ही बार पता है उसको इस व्यक्ति ने मारने के लिए ये जो है किया था प्रयोग, लेकिन वो सिखाया था कभी नहीं। नौका तभी सफल होगा सब जीवों के प्रति प्रेम भाव, मैत्री भाव रखोगे तो। इसने कहा इसका भी भला हो, सबका भला हो, सब जो मिल रहा हो। ये करके जैसे ही उसने छाटा, जहर उतर गया, बच गया, खुद में उसने लेख लिखा और ये है नवकार मानव का भाव आज भी है। हमारे आचार्य उन्हें रखो समझाया जो मैं बड़ी है वो सतारा बाई मंजूरी रहते थे महाराष्ट्र में, और पंचायत होने के अंदर हमारा फिर सब दोस्तों के साथ में स्नान करने के लिए नदी के अंदर, और नदी में भोर के अंदर डूब गए और सिर्फ उंगली ऊँची की, जब वो डूब रहे थे और लड़के चिल्ला रहे थे गया गया प्रेमचंद गया, प्रेमचंद गया, क्या करना उसको नौका में किया जाए। जैसे नौका मतलब हाथ ऊंचा करके नमो इतना बोल रहा था, और तब एक आदमी ख्याल आया कि बोलो डूब गया बच्चा, और इस उंगली दिख रही है, पकड़ के खेत के बाहर निकाला, आगे सारी कांचे बने। नौका का भाव माँ हमारे समुदाय के एक उपाध्याय जी जो 4 उपाध्याय के बनाए थे, उसमें उपाध्याय थे, और वो महाशिविर की खास शिकार थी। हाँ उसमें था थे कनक सिंह भाषा कनक सिंह जैसे और उपाध्याय बने और बड़े तपस्वी थे। 100 दूसरे से साथ रहे जो नमो इतना माना माना 2000 क्योंकि नमो इतना ऐसा बोलते। एक बार ऐसा हुआ
मंदिर के अंदर गए और छेड़ा दिया दीपक को, और जिस दीपक को ना वो आग लगी, आग लगी आदत सुबह और आग लगी कहाँ कहाँ इन स्नोर नंबर कैसे कर लगे बाल यहाँ तक के बाल चले एकदम नमो एक सेकंड में आ गए। खुद ने कहीं बैठना है ये जो नौका में जितना विश्वास है एक घटना ऐसी हुई वो चल रहे थे सब आँख में चल रहे थे कि ट्रक आई ट्रक ने टक्कर मारी उनकी जो तो ये से उसकी टक्कर मारी इतनी आवाज़ आई 20 फुट ऊंचे गिरे आगे पीछे महात्मा देखा कि महात्मा गए अब बचेंगे 20 फुट ऊंचे एक बचेंगे और एक बच्चे हड्डियाँ की सिर्फ तपस्या मौत की थी विराट में गए लौट के महात्मा गए उसको उठाने के लिए गिर गए थे उठाने जाए उसके बाद वो धीमे धीमे बैठे खड़े हो गए दूसरे देखा तो महात्मा चलो बच तो गए गए नजीक में कहा कैसे मैंने कहा कि सही बात बताऊँ एक साल से कमर के अंदर तकलीफ थी क्योंकि जैसे टक्कर लगी ना तो उनको और कुछ नहीं आदत थी नमोरे ऐसे खाने का और नमोरे का किसके गए एक साल से कमर की तकलीफ थी कमर की तकलीफ गायब वो नवकार का प्रभाव मानते और हर एक को नवकार शब्दा करा जब विष भी लगाते ना बच्चों को नवकार और बच्चे भी कईयों को मतलब इतनी घटनाएं उन्होंने बताई थी मुझे कि जो है वो दुनिया भर की घटना है कि बच्चे जो है वो शिविर में आए थे तो साइकिल बाहर छोड़ के आए तो आए साइकिल उठा चले गए अब उनके बुरा के क्या चले दूसरा के मिले अब वोट उठिए वोट उठिए अनाड़ी को आने को वहाँ पर लेके गए बच्चों को लगाया गण बना पड़ेगा बच्चे को गाड़ी शिविर में आए शिविर में आया और जो है साइकिल उठा के चले थे अब जो पप्पा डांटे कि ये करें वो करें क्या करें और पैसा भरना पड़ेगा वहाँ तो नक्की है कि तुम जितना डर के भर देने का बच्चे वहाँ पैसा भी नहीं अब क्या करें तो नौका मतलब गिनते गिनते गए और जैसे वो जज ने देखा कि क्या साइकिल उसमें खड़ी थी उठा के क्या है तो ये शिविर में आए थे क्या क्योंकि हाँ शिविर में तो ज्ञान लेने के आए बच्चे को पैसा कर लो छोड़ दो बच्चे एक पैसा नहीं और वहाँ तो नहीं बचा है लेकिन ऐसे कितनी छोटी समस्या में बहुत हुई बड़े तो बहुत हुए हमारी विराट की बालिका था और शिविर में गया शिविर में हम नौकार जाते अभी जाएंगे नौकार की ताकत से जाते श्रद्धा बैठती है जैसे में आ गया अब कुछ खांसी हो गई थी तो दवा दे दी तो दवा जो है मम्मी ने पास में दूसरी से तो ऐसे खिलाया दवा सिरप था और ऐसे था ऐसे खिलाया ऐसे किया जलने लगा और परेशान हो गया और फिर मम्मी बेचारी देखा भूल से को ऐसे खिला दिया अब मम्मी दौड़ी डॉक्टर बस देख डॉक्टर का उसके अंदर इकट्ठी हो गई है अब जो है ये बचेगा नहीं बच्चा जवान जो 16 साल का बच्चा रमेश गेमा उसका नाम तो बच्चा और जो है ये तो गया नहीं मैं जाने नहीं दूँ मैंने भूल की है दवा करो दवा नहीं होगी तो सब जो है सिर्फ आप तीनों भगवान नाम हो गया पूरा ले गए और कहा खिला करके उसके सिर का आपका अदा सिर्फ नौकार माँ को एक ही दो बस ये सुधर की पड़ा चाहिए नौकार मिलते और एकदम वॉमिट हुई सबका सब ऐसे निकल गया और बच्चा बच गया आज माँ सन का आगे वहाँ और रमेश की और माँ जो है एकदम एक्टिव है सुबह के वक्त में कई रिश्तेदार के जमाने की बात है जामनगर का गुलाम से वो जो है जो बहुत कार्य करते राजकुमार था अपने सुरेंद्र कला कुछ है वो भी मेरे पास पढ़ते थे उस वक्त की बात है जामनगर से एक सेठ आया
नाम था गुलाब सिंह सेठ। ब्रिटिश सरकार ने सब साधुओं इकट्ठा किया और कहा देखो ये चमत्कार देखो। उसने कहा गुरुदेव मेरे को कैंसर हो गया, कैंसर। अब कैंसर में ऐसी हालत थी कि जो है मैं बच नहीं सकूँ। डॉक्टर ने गुस्सा कर दिया, अंदर खाना पीना बंद हो गया, मेरा कैंसर था, ज़्यादा उतरता नहीं है, अब ये जाने की तैयारी है। लेकिन उसको नौका सुविधा थी, नौका गिरता गया और नौका गिरने करके वो पानी पिया उसने। जैसे पानी पिया थोड़ा थोड़ा अंदर गया पानी और खुलने लगा। जो है वो तो बैठ से मौका ही देता था और श्रद्धा थी उसको। फिर रात भी उल्टी हुई और ठीक हो गया और मिल गया जाकर सूरज में गुरुदेव नौकार में बचा गया 7 बच्चे हमारे मोहम्मद का है। मोहम्मद है पोस्ट कैंसर था, डॉक्टर ने उससे कर दिए यही बचेगा। और फिर ट्यूमर था वो भी किया, सब कुछ किया, लेकिन ठीक ही नहीं होता। सब साक्षी है, इधर बैठा होते जाते हैं। डॉक्टर का अब 1 महीना कह रहे हैं, 1 महीने के बाद में आप भी जाएंगे कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अब पोस्ट कैंसर है। तो महात्मा ने कहा कुछ कर नौका में माला दो, हमारा हाथ को उठ नहीं पा रहे थे तो लिखना चालू किया और एक अपना हाथ पर लिखा दो, एक अपना बाहर होगा कि नहीं लिखा है, यूनिट ठीक होने लगा। 8 साल जी, 8 साल और कैंसर गया। आश्चर्य हो गया, उन्होंने 31 उपवास किए, 31 उपवास किए, लास्ट में नौका ने बचाया। 68 उपवास नौका में किए 48 में और मुझे का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद का एक ही इच्छा था, माला 55 108 गुण है, 108 उपवास करना है, बस 108 उपवास के ध्यान के अंदर ही का स्वर्गवास हुआ। ऐसा मिला है। तो जो है ओम मंगलम ओमकार। रिद्धि सिद्धि समृद्धियों को प्रदान करना इसका प्रभाव। ये स्वभाव तो इसका है विकराल बना। नवकार मंत्र और जीव को विकराल बनाए, इसकी ताकत दुनिया करती है। जब चमत्कार व नमस्कार और जैन शास्त्र कहता है जब नमस्कार जिसके देव नौका है संसार का कुछ नहीं कर सकता। देना ही इसकी नौका देने शुभ कर से संसार ऐसा नौका भूतकाल के इतिहास को क्या बताएं। अमर कुमार सबसे हार चुका, सबसे विश्वास बंद हो चुका था। खुद बाबा ने उसको भेज डाला और उसको आज के में डालने की तैयारी। उसको याद आया कि गुरु मुझ ने मुझे नौका मंत्र सिखाया, तो उस नौका का स्मरण करूं। जैसे ही नौका मंत्र स्मरण किया तो ताकत से अग्नि शांत हो गई, अग्नि सिंहासन हो गई। और अमर कुमार देखा इस संसार के अंदर सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, तो सगे माँ बाप भी अपने नहीं रहे तो मन रहेगा। और सही स्वीकार करके, इच्छा स्वीकार करके आत्मज्ञान के मार्ग पर अमर कुमार आगे बढ़ा। नौका साप जल रहा था, नौका में सुनाया, साप जैसे बन गया। भगवान बादशाह से बड़ा भक्त नौका की भरोसे बहुत चाल की बात थी। ऐसे हजारों आत्मविश्वास नौका में हैं, वर्तमान काल के अंदर भी ऐसे चमत्कार देखने को बिहार चलो हमारे आचार्य गुण मैं माता बिहार कर रहे थे। 10 की घटना है, एक तो सुन बिहार तकलीफ आई, 7 लोग बड़ा दुखी हो
आपके पास हो तो किया और कहा इसकी शर्त एक ही है, दायित्व बनता है सब जीवों के प्रति मैत्री भाव हो, किसी के प्रति वैर विमर्श दुर्भाव रखेंगे तो अवकाश पकड़ी बनता है। संकेत हमें अवकाश क्या करवाया, एक भाई आए, मैं नौका में नहीं मानता हूँ, विश्वास नहीं करता हूँ, तो फायदा नहीं। लाख नौकर की ना फायदा नहीं, तो ये कि सब कुछ किया फायदा नहीं, इसलिए नौका की मत छोड़। मैंने पूछा क्या संकल्प क्या किया, मेरा भाई मेरा दुश्मन है, उसको नुकसान पहुंचे इसलिए मैंने 1 लाख रुपया दिया। अब कुछ हुआ ही नहीं, कोई होता नहीं, ऐसा कि मेरा भाई सुखी हो, नौकार को सुखी नहीं करता, नौकार किसी को परेशान नहीं करता, नौकार सभी को सुखी करता है। तो उल्टा दिना तो नौकार इनकम हुई करके देखो, 10 दिन करके देखो फायदा होगा। अगर 50 लाख को खा गया इसलिए उसका दूसरा दिन अंदर खुद जाए, ऐसे इसलिए बनेगा नौका। 10 दिन उसका सुखी हो, उसका भला हो, मेरा भाई का भला हो, नौका गिनना चालू किया। 10 दिन में 8 दिन के अंदर चमत्कार हुआ, वो भाई का सामर्थ्य होना है। तो मैंने 50 लाख दबा दिए, तो मुझे अफसोस हो रहा है मैं गलत काम किया, मैं देने क्या। ये रियल घटना है। उस व्यक्ति खुद ने मुझे कहा कि महाराज साहब अभी नौका श्रद्धा बहुत बढ़ गई, क्योंकि नौका शिवमस्तु सरल विश्व के सभी जीवों का हित हो, इसलिए नौका इसको नुकसान पहुँचाने नौका। महात्मा ने रसूल मियाँ को कहा तो नौकार गिरे कथन करना, इस नौकार विश्व का सभी का कल्याण, विश्व मैत्री की भावना के साथ नौकार गिरना जरूर तुमको लाभ होगा। मैं चालू किया, उसका एक मित्र था अहमद मियाँ, उसने कहा तुम क्या करता है भाई, अपन को समय गिनते ये जो है क्या करता है, तो परमात्मा का नाम ले रहा हूँ, खुदा का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि नौकार ऐसा मंत्र है इसमें किसी का नाम नहीं है, न हमारे सामने नाम है, न सिर्फ गुणों का। विश्व में इसलिए महामंत्र कहा जाता है, दूसरे इच्छा पूर्ति इच्छा का चूर्ण मंत्र है। दूसरे में सबका कोई व्यक्तिगत नाम है, इसमें शिव भक्तों का नाम है नमो अरिंता। अरि मतलब राग द्वेष को जिसने जीता सबको मेरा पता। ये मंत्र ऐसा है, सार्वभौम मंत्र है, कोई भी धर्म वाला वो गिन सकता है, क्योंकि इसमें राग द्वेष को जिसने जीता उसको नमो। नमो सिद्धांत शुद्ध आत्मा है उनको बनना है, आचार्य जो आचार्य संपन्न है उनको बनना है, उपाध्याय जो ज्ञान दाता उनको बनना है। क्या बताया नौकार मंत्र 14 गुरु का सार बताया। हमारे भिक्षाधिपति जगुस महाराज को किसी ने प्रश्न किया कि नौकार मंत्र इतना छोटा है, इसको 14 गुरु का सार क्यों बताया। तो 2 कारण बताए, इसको जवाब दिया। एक तो 14 गुरु में से उद्धर किया हुआ है, उसमें निकाला हुआ है, और दूसरा 14 गुरुओं का ज्ञान कितना होता है मालूम है आपको। हर प्रवचन में आप व्याख्यान सुनते हैं, कल्पसूत्र में इसका प्रभाव 14 गुरु का कितना प्रभाव है। उसमें बताया कि महाविद्य का हाथी, बड़े शरीर का हाथी तो छोटा होता है, महाविद्य का हाथी कितना होता है 5 धनुष का, इतना हाथी के प्रमाण का एक खड्डा खोदना, खड्डा खोदा और उसमें इंक का पाउडर भरना। अभी तो बॉल पेन आ गई, पहले क्या चलता था भाई, इंक पेन, इंक यानी स्याही बनाना। तो एक खड्डा प्रमाण इंक का पाउडर का स्याही बनाना और उससे लिखना, तो जितना लिखने का होगा तब 1 गुरु होगा। इससे फिर दूसरा पूरा डबल करते जाओ तो 14 गुरु होगा, तब 16,383 हाथी का इतना प्रमाण ज्ञान होता है।
और इतना ज्ञान का सार बता दिया। नौकार मंत्र क्यों बताया? हाँ, तो चौथ गुरु होते हैं, शुद्ध केवल कहते हैं। हाँ, वो हमेशा चौथ गुरु का स्वाध्याय करते हैं। क्या करते हैं? चौथ गुरु का स्वाध्याय कर सकता कोई? अपने बोला भाई 1000 गाथा का स्वाध्याय करो रात को, तो भी नींद आती है, नहीं कर सकते। चौथ गुरु का स्वाध्याय करना तो कितना करने में उनके पास शक्ति होती है, लब्धि होती है। तो 48 मिनट में वो चौथ गुरु का स्वाध्याय कर लेते हैं। कितने मिनट में? अंतिम 48 मिनट में स्वाध्याय पूरा हो जाता है इनका। उनके बाद महाप्राण नाम की विद्या होती है, इनका आगे वो स्वाध्याय कर लेते हैं। लेकिन जो प्रमाद कर ले में, हाँ, चौथ गुरु तो पढ़ लिया क्या स्वाध्याय करना है। हाँ, प्रमाद कर ले में, प्रमाद विभिन्न प्रकार होते हैं। कोई निंदा प्रमाद, कोई निद्रा प्रमाद, हाँ, कोई विकटा प्रमाद, ऐसा कोई प्रमाद कर ले में चौथ गुरु, तो कौन सी गति होती है मालूम आपको? हाँ, शास्त्र में बताया, हाँ, कि वो चौथ गुरु मर के कहाँ जाता है? निगोद में जाता है। कहाँ जाता है? निगोद में। हाँ, इसलिए अपने कोई प्रमाद नहीं करने का है। चौथ गुरु जो नीमा सबकी दृष्टि होती है। हाँ, वो प्रमाद करें तो उनको निगोद में जाना पड़ता, अपन कहाँ जाएंगे भाई? अपनी क्या हालत होगी? तो अपने कोई प्रमाद एक क्षण का भी बात भगवान ने बताया। हाँ, गोयम समय मार कमाए, हे गौतम एक समय का प्रमाद मत करना। गौतम समय प्रमाद करते थे? हाँ, नहीं करते। तो भी भगवान ने क्यों किया? कहा उनको अपने को सुनाने के लिए। प्रमाद कौन करते हैं? अपन करते हैं। तो अपने को सुनाने के लिए भगवान ने गौतम समय को कहा। जिस प्रकार घर में बहू को सुनाना, बहू को, तो सासू को, हाँ, सासू किसी करते भाई? हाँ, हाँ, बहू को सुनाना है, लेकिन कैसे दूसरों को, बेटी को करती है। इस प्रकार भगवान ने भी अपने को सुनाने के लिए गौतम साहब को कहा, तो अपने को प्रमाद नहीं करने का है। दूसरी बात, ये चौथ गुरु होते हैं, इतना स्वाध्याय करते फिर अंतिम में आ जाता है। हाँ, अभी काल धर्म की तैयारी है, हाँ, स्वर्गवास की तैयारी है, तो क्या करते हैं? चौथ गुरु का स्वाध्याय हो सकता नहीं, तो नौकार मंत्र का जाप करते हैं। क्या कहा? अंतिम समय में नौकार मंत्र का जाप, क्योंकि चौथ गुरु का सार इसमें आ गया। एक नौकार मंत्र गिनते तो चौथ गुरु का स्वाध्याय उसमें आ जाता है। इस प्रकार ये चौथ गुरु का सार नौकार मंत्र इतना इसका प्रभाव है। हाँ, तो अपने कोई नौकार मंत्र का जाप हमेशा Thank you.